मैं डॉक्टर के निराला मगध मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 सालों से कार्यरत हूँ। एमडी पद पर हूँ वहाँ पे। हम लोग कुछ बातों के बारे में जानना चाहते हैं और आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहेंगे। जैसे प्रत्येक आज जो मौसम है, मौसम के अनुकूल में एक बहुत आम भाषा हो गई है एलर्जी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एलर्जी क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमारा शरीर किसी भी चीज़ के प्रति में अगर हाइपर रिएक्टिव हो जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाता है, तो वही एलर्जी का रूप ले लेता है। और एलर्जी के मुख्य कारणों में हमारे यहाँ धूल और धुआं और साथ ही किसी विशेष व्यक्ति को कुछ विशेष सामग्रियों से भी एलर्जी होता है, जिसके अगेंस्ट में बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाता है। पर ये क्वेश्चन आता है पेशेंट की तरफ से कि क्या सर, अगर हमको एलर्जी हो गई है तो हम लोगों का प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर किसी को एलर्जी हो तो उसकी प्रतिरक्षात्मक शक्ति कमज़ोर हो गई है, क्योंकि प्रतिरक्षात्मक शक्ति से एलर्जी का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें एक IgE होता है तत्व हमारे शरीर में। जब किसी भी चीज़ से एलर्जी होता है, वस्तु विशेष से, तो हमारे शरीर में मास्ट सेल होता है और वही हिस्टामिन बनाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में एलर्जी होता है। तो ये क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में भ्रमित कर रहा है कि कमज़ोर प्रतिरक्षात्मक प्रणाली का संकेत है, तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, ये भी उन लोगों की क्वेश्चन रहता है कि क्या एलर्जी एक वंश से दूसरे वंश में जाएगा? ये भी नहीं है। कुछ एलर्जी होती है जो जेनेटिकल होता है, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ सामान्यतः देखा जाता है एलर्जी, ऐसा नहीं है कि अगर आपको है तो आपके बच्चों को या आपके बेटी को होगा। एलर्जी के लक्षण क्या हैं? तो मुख्यतः हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि एलर्जी के मुख्य लक्षणों में शरीर पर लाल लाल दाना और साथ में उसमें खुजली और कभी कभी किसी को शरीर के अंग विशेष में सूजन आ जाना, बेचैनी होना, कभी कभी किसी पेशेंट को टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी भी लगने लगती है, किसी को चक्कर भी आने लगता है। लेकिन जो सामान्यतः देखा जाता है वो शरीर पे चकत्ता, लाल दाना और खुजली, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और गले में खराश आ जाता है, छाती में उसको कभी कभी हफनी जैसा शिकायत होने लग जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। तो ये सब सामान्यतः एलर्जी के लक्षण हैं। हम लोग जानते हैं कि एलर्जी का टेस्ट कब करवाना चाहिए। क्या पहली बार कोई पेशेंट आएगा तो एलर्जी की जांच करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हम लोग देखते हैं कि बराबर वो एलर्जी हो रहा है या फिर एक बार, वो बहुत बार होता है कि एक बार एलर्जी हुआ और ख़त्म हो गया बिल्कुल भी। तो अगर एक ही व्यक्ति को एक विशेष चीज़ से बार बार एलर्जी हो रहा है तो हम लोग उसके शरीर में IgE एंटीबॉडी नामक जो तत्व होता है उसकी विशेष जांच करवाते हैं कि उसका लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं है। अगर उसका बढ़ा हुआ लेवल रहता है तो उसके अनुसार से हम लोग निदान करते हैं।